नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। जून महीने की इस तारीख में 3,000 रुपये ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में आ गई है, लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर चुकी है, जिसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिएगा जून के महीने में किस तारीख में सरकार की तरफ से ये भुगतान पेंशन का कर दिया गया है और किन लाभार्थियों को ये भुगतान हो चुका है। प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो के साथ शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रूफ के साथ यहाँ पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेंशन धारक का एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, जो कि हमने हाइड किया हुआ है। बेनिफिशियरी यानी किसान, माफ़ कीजिएगा, पेंशन धारक का नाम भी और पेंशन धारक का कोड भी, एजेंसी कोड, ये सभी डिटेल हमने हाइड की हुई है, जो क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही यहाँ पर हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पर्पज नेम है ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस, यानी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, आप इसको बोल सकते हैं। अब इन लाभार्थी को अकाउंट बेस्ड पेमेंट सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इनका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। IFSC कोड हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अमाउंट आप देखिए 3,000 रुपये देख सकते हैं, जो कि ये एक वृद्धावस्था पेंशन योजना का है। स्टेटस आप देख रहे हैं। अब रिक्वेस्ट की गई थी 12 जून 2024 को। इस तारीख में इन लाभार्थी की बेनिफिशियरी बन चुकी थी। जो वैलिडेशन स्टेटस है 12 जून 2024 को पूरा हो गया था, यानी कि वैलिड हो चुका था। इसके बाद ये अगली प्रोसेस यहाँ पर चली गई और जो फंड स्टेटस है ये भी अप्रूव्ड बाय एजेंसी द्वारा हो गया। कब हुआ? 12 जून 2024 को। अब इसके बाद जो सीधा अगला स्टेप है वह आया फाइल स्टेटस का। अब देखिए कुछ राज्य में 3 या 4 स्टेप में पेंशन बैंक खाते में पहुँच जाती है। पहला स्टेप पेंशन का ये है, दूसरा है वैलिडेटेड और तीसरा है फंड स्टेटस, चौथा है बैंक रिसीव और पांचवा है आप जिसमें बैंक में जाकर अपनी पासबुक अपडेट कराकर देख सकते हैं आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच गया है। तो ये क्रेडिट पेमेंट स्टेटस का स्टेटस है। अब यहाँ पर देखिए जिसका ये पूरा हो चुका है उनके बैंक खाते में ये धनराशि पहुंच चुकी है। तो चलिए बात करते हैं अब फाइल स्टेटस के बारे में। अब पूरा अपडेट यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़िए यहाँ पर, यानी कि फाइल स्टेटस बैंक रिसीव कब रिसीव हुई? 12 जून 2024 को। अब जो क्रेडिट स्टेटस है यानी कि सफलतापूर्वक पेमेंट इनको हो चुका है 3,000 रुपये पेंशन का। अब जो PFMS ट्रांजैक्शन आईडी है वे हमने हाइड की हुई है। UTR नंबर भी हमने हाइड किया हुआ है। अब इसमें बैंक का ट्रांजैक्शन डेट को यहाँ पर अपडेट नहीं की गई। अब जो क्रेडिट डेट है यानी कि बैंक खाते में ये धनराशि पहुंचने की तारीख वह अपडेट की गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्रेडिट डेट में लिखा हुआ है 13/6/2024, यानी कि 13 जून 2024 को
इन लाभार्थी को वृद्धावस्था पेंशन योजना का जो पैसा है 3,000 रुपये इनको मिल चुके हैं। देखिए हम किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं ये भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अब देखिए जिस राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं उस राज्य में कुल 22 ज़िले हैं। 22 ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान हो चुका है, चाहे वह दिव्यांग व्यक्ति हो, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, सभी को पेंशन मिल चुकी है और 22 ज़िलों में सरकार की तरफ से पेंशन का ये भुगतान हो चुका है। अब देखिए जो बैंक में 13 जून 2024 को पेंशन राशि पहुंची है 3,000 रुपये, ये किस महीने की है? तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले ध्यान से आप समझिए, हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य के। हरियाणा राज्य में कुल 22 ज़िले हैं और सभी ज़िलों में पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। वर्ष 2023 में दिसंबर के महीने में जो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई थी। उन्होंने घोषणा में कहा था, उस समय ये घोषणा की गई थी दिसंबर के महीने में कि वर्तमान समय में हमारे राज्य के अधीन आने वाले जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक है, वर्तमान समय में 2,750 रुपये इनको पेंशन दी जा रही है। 1 जनवरी 2024 से इन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन मिलेगी, यानी कि हम बढ़ाकर पेंशन इस बार देने जा रहे हैं और जो हम बढ़ोतरी कर रहे हैं वह 250 रुपये की है, यानी कि 250 रुपये पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद प्रति महीना 3-3 हज़ार रुपये प्रत्येक लाभार्थियों को दिए जाएंगे और जो कि सरकार दे भी रही है। बैंक खाते में लाभार्थियों के ये 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि सरकार ट्रांसफ़र भी कर रही है। अब देखिए जो जनवरी महीने की पेंशन है वह फरवरी महीने में ट्रांसफ़र की गई। अब जो फरवरी महीने की पेंशन है वह मार्च महीने में ट्रांसफ़र की गई। अब जो मार्च महीने की पेंशन है वह अप्रैल महीने में। अब जो अप्रैल महीने की पेंशन है वह मई महीने में। अब जो मई महीने की पेंशन है वह जून के महीने में ट्रांसफ़र की गई। जून 2024 जो आप ये स्टेटस देख रहे हैं ये हरियाणा राज्य के पेंशन धारकों का है और इन सभी पेंशन धारकों को यानी कि आप कह सकते हैं मई 2024 जो महीना है मई महीने का, इस मई महीने की पेंशन इनको जून महीने में मिल चुकी है। किसी को 13 जून को पेंशन मिली, किसी को 14 जून को मिली, किसी को 15 जून को मिली। आप भली भांति समझते हैं कि सभी जिलों में एक साथ कभी भी पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है। अगर किया जाएगा तो डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, अकाउंट बेस्ड पेमेंट एक साथ कभी नहीं किया जा सकता है इतनी संख्या में। तो देखिए जो बैंक खाते में पेंशन राशि पहुंचने की तारीख अलग अलग हो सकती है। यदि आप भी हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं तो आपके बैंक खाते में जो मई महीने की पेंशन है वह जून 2024 में ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से की जा चुकी है। 22 जिलों में ये पेंशन का भुगतान हो चुका है। आप एक बार अपने बैंक की पासबुक को लेकर अपडेट जरूर कराकर चेक कर लीजिएगा। PFMS के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।